आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक जश्न है। हर साल करोड़ों फैंस इसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि क्रिकेट के इन भव्य स्टेडियमों में कुछ रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं भी होती हैं? वानखेड़े स्टेडियम, जहां क्रिकेट के कई ऐतिहासिक पल गढ़े गए हैं, लेकिन इसके ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा भी छुपा है जिसे दुनिया से छुपाकर रखा गया है। और 2023 के आईपीएल के दौरान विराट कोहली ने वहां कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी रूह कांप उठी। क्या आप इस खौफनाक रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आप अकेले हैं तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कोई छाया आपको घूर रही हो। आईपीएल 2023, मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये घटना आईपीएल 2023 की है। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। आरसीबी को 12 गेंदों में 37 रन चाहिए थे। विराट क्रीज पर थे। स्टेडियम में जबरदस्त शोर था। हर कोई विराट से एक मैच विनिंग इनिंग की उम्मीद कर रहा था। अगली ही गेंद पर विराट ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ा। पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ये मैच जीत गई। विराट को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। ड्रेसिंग रूम में अकेले विराट। मैच के बाद सभी खिलाड़ी होटल लौट गए थे, लेकिन विराट को अचानक याद आया कि उन्होंने अपना लॉकेट और बैट ड्रेसिंग रूम में ही छोड़ दिया था। उन्होंने सिक्योरिटी से कहा, मैं 5 मिनट में आता हूं, बस एक चीज लेनी है। स्टेडियम अब लगभग खाली हो चुका था। विराट अकेले ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से कदम हटाए हों। उन्होंने लॉकर खोला, लॉकेट उठाया और जैसे ही बैट उठाने के लिए झुके, पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, विराट रुक जाओ। आईने में दिखी अजीब परछाई विराट तुरंत पीछे मुड़े। कोई नहीं था, लेकिन तभी उनकी नज़र ड्रेसिंग रूम के बड़े आईने पर पड़ी। आईने में उनकी परछाई हल्की धुंधली दिख रही थी, लेकिन उनके पीछे कोई और भी खड़ा था। लंबी कदकाठी, सफ़ेद टी शर्ट और पुराने ज़माने की क्रिकेट कैप पहने हुए, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। विराट ने तेज़ी से पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उन्होंने दोबारा आईने में देखा, वह परछाई अब और करीब आ चुकी थी। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। विराट तेज़ी से अपना बैट उठाने लगे, लेकिन तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अब विराट अंदर अकेले फंस चुके थे। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। और तभी एक और अजीब चीज़ हुई। उनकी जर्सी अपने आप हवा में उठने लगी। विराट के कानों में वही अजीब आवाज़ गूंजी, तूने मेरी जगह ले ली, अब मेरी बारी है। दीवार पर लिखा था। विराट ने घबराकर चारों ओर देखा। उनकी नज़र ड्रेसिंग रूम की एक पुरानी दीवार पर गई, जहां आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम लिखे थे। लेकिन तभी उनकी नज़र एक नाम पर पड़ी, अमरनाथ सिंह, 2008। यह नाम किसी भी आईपीएल रिकॉर्ड में नहीं था। लेकिन जब विराट ने इसे छूने की कोशिश की, उनके हाथ खून से भर गए और फिर वही परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। विराट को जकड़ लिया। अब विराट को समझ आ गया था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। परछाई अब बिल्कुल उनके सामने थी। उसने आरसीबी की जर्सी पहनी हुई थी और फिर अचानक उसका हाथ विराट के कंधे पर रखा और ठंडी सांसें उनके कान के पास आईं। अब तेरी बारी खत्म, मेरी बारी शुरू। विराट जोर से चीखे और अगले ही पल ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। विराट घबराकर बाहर निकले। बाहर स्टेडियम का स्टाफ खड़ा था। उन्होंने विराट को देखा और पूछा, सर आप ठीक हैं? विराट कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने चारों ओर देखा। ड्रेसिंग रूम अब पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन विराट जानते थे कि जो उन्होंने देखा वह कोई भ्रम नहीं था। आज भी वानखेड़े का ड्रेसिंग रूम रहस्यमय बना हुआ है। कई खिलाड़ियों ने वानखेड़े स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कुछ कहते हैं
कि रात के समय वहां किसी की परछाई दिखती है। कुछ का मानना है कि एक पुराने क्रिकेटर की आत्मा अब भी वहां भटकती है, और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर आप उस आईने के सामने ज्यादा देर तक खड़े रहें तो शायद कोई और भी आपको देख रहा हो। क्या आप अकेले वानखेड़े के इस ड्रेसिंग रूम में जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो डार्क केस स्टडीज को सब्सक्राइब करें, वरना अगली बार जब आप किसी आईपीएल मैच में वानखेड़े स्टेडियम देखेंगे, हो सकता है विराट खुद उस परछाई को फिर से देख रहे हों।